नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों शिफ्ट 2 का पेपर है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं F सीरीज का है। अगर आप लोगों का भी ये पेपर है तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। हम यहाँ ग्राफ वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाकी पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से पहले क्वेश्चन हमारे कुछ पैराग्राफ से रहेंगे तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो इसके आंसर देखिएगा आप। पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले का आंसर देखें। हम सीधे आंसर बताएंगे जिससे कि आप अच्छे से चेक कर पाएँ। तो बी का जो दूसरे वाले का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला हो जाएगा। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं क्वेश्चन 4। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्प्रेडीय शब्द का क्या आशय है। तो यहाँ से देखेंगे फोर्थ वाले का तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो डी वाला हो जाएगा दोस्तों, है ना। राइट आंसर डी हो जाएगा फिफ्थ का। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा। यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है तो छठा क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा दूसरे पैराग्राफ से। तो छठे का राइट आंसर दोस्तों सी वाला हो जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें से कुछ त्रुटि भी हो सकती है क्वेश्चनों में। ऐसा नहीं कि 100% बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने अपने स्तर से इसको सॉल्व किया है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो अभी कुछ आई नहीं है। तो 7 का भी राइट आंसर दोस्तों यहाँ से सी हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में दोस्तों आप हमें सुझाव देना चाहते हैं कि इसका राइट आंसर ये नहीं ये होगा, तो आपके सुझाव बिल्कुल लिए जाएंगे दोस्तों। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। क्वेश्चन 8 का आंसर देखें तो दोस्तों डी वाला हो जाएगा यहाँ से, है ना। निरामय का मतलब नवीन से होता है। मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला होगा, है ना। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो यहीं से इसका आंसर निकल जाएगा। 10 क्वेश्चन पे आ जाइए। तो 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा। चलिए हमने पैराग्राफ के क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं 1-2 पैराग्राफ से। 11 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 48 मैट्रिक टन हो जाएगा। 12 के आंसर को देखें तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ से। 13 वाले का आंसर अगर आप देखें तो यहाँ से बी हो जाएगा। आगे आ जाते हैं 14 क्वेश्चन पे। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ से सी हो जाएगा, 2016 और 17। 15 क्वेश्चन पे आए तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 14 और 15। इस वाले पैराग्राफ को दोस्तों बाकी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको अभी हमने पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि ये पेपर हमें अभी हाल ही में मिला है। तो हम आगे से आ जाते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को कुछ स्किप कर देंगे। 31 क्वेश्चन से आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे पैराग्राफ से ही संबंधित क्वेश्चन हैं। तो 31 से हमारे जीके के क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर। तो इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 31 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से। भारतीय इतिहास में धर्ममंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन को भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। पेपर बहुत अच्छा आया है आपका, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, इसका क्रम बताना था दोस्तों 33 क्वेश्चन का। तो ये क्रम बहुत आसानी से आप मिला लोगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी वाले से मिल जाएगा। पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर टॉमस रो आएगा, है ना। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में हुआ था, 1757 में हुआ था दोस्तों। 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। ए आंसर। सही मिलान करिएगा तो सही मिलान आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से मैच कर लीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, है ना। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस है ना। मित्र मेला बीडी सावरकर है। होम रूल और गदर पार्टी के लाला हरदयाल हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से इसको मैच कर पाएंगे। तो ए वाले से दोस्तों आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा 36 से, है ना। 37 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 37 का जो राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा दोस्तों। मेगा स्नीज बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इंडिका किसने लिखी है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। डी आंसर राइट हो जाएगा इसका। 39 क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है दोस्तों कृष्णा नदी पर। ए आंसर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पहली बार 1953 में की गई थी, 29 मई 1953 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 41 निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। सी आंसर। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ है। तो 42 का जो हम राइट आंसर देखें दोस्तों तो यहाँ से डी हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इससे जुड़ा हुआ था। इसको भी दोस्तों हमें सही से मैच करना है 43 को, है ना। इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं मैच कर रहा है इसमें। तो ए वाले से दोस्तों आप दूसरा और तीसरा इसमें मैच नहीं करेगा। आप देख लें अच्छे से इस क्वेश्चन को। कोई भी त्रुटि हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। भरतपुर स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है ये पूछना चाह रहा है वो हमसे, है ना। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इसको। भिलाई संयंत्र इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो उमरिया हो जाएगा। इस पर डाउट है दोस्तों, इसमें हम श्योर नहीं कह सकते इस क्वेश्चन को। सी वाला
लेकिन जो क्वेश्चन आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों वो सी हो जाएगा। आप लोग अपनी राय हमें दे सकते हैं कि इसका आंसर सी है या नहीं। 2-4 क्वेश्चन पे दोस्तों हमें भी इसमें डाउट है, जितना भी हम सॉल्व कर पाएँ। 46 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इधर से आएंगे। सेवा क्षेत्र तो ये तृतीय क्षेत्र होता है, नो डाउट। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ए आंसर राइट हो जाएगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, तो शेयर की कीमतों में दोस्तों अधिक संभावना होगी, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, डी आंसर, इसमें नो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है ये। 50 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं, तो मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों अर्धसंघीय संरचना, बी आंसर राइट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका पूछने का मतलब यही है कि 1991 प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे, बी आंसर। 52 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो राज्य सूची में दोस्तों अगर इसका राइट आंसर देखें तो डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता। यहाँ से आ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 53 त्रिस्तरीय, तो ये बलवंत राय मेहता समिति से जुड़ा हुआ मामला है, आपको बहुत अच्छे से पता है इस क्वेश्चन को। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो आर्थिक न्याय की बात आती है तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वहाँ मदद पहुँचाते हैं। पंचायतों से जुड़ा अनुच्छेद 40 हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। नींबू खट्टा होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। कर्कजनक रसायन, तो दोस्तों ये कैंसर के लिए बढ़ावा देता है, सी आंसर राइट हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिक कहते हैं, एपिडर्मिक कहाँ लिखा हुआ है, एपिडर्मिक, तो अधिचर्म दोस्तों ए आंसर राइट हो जाएगा इसका। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो जब भी होगा जब स्विच चालू होगा, बी आंसर। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन पूछा गया। एसआई का मात्रक क्या होता है प्रतिरोध में, अगर प्रतिरोध की एसआई का मात्रक क्या है तो ओम होता है दोस्तों ये। आगे आ जाते हैं। 61 क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका हमने सॉल्व कर लिया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी आंसर यहाँ से निकल के आएगा, 1932 है ना। एक शहर की जनसंख्या 4% वृद्धि होती है 1/2, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 10.5, इस पर डाउट है थोड़ा सा, आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से इसका यही आंसर होना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल ठीक है 63 वाला, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही आएगा आंसर। इस क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर बी है, सही है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 65, तो 65 का भी राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 47 है। कांटों से भरा हुआ, तो कांटों से भरा हुआ दोस्तों होता है कंटका कीर्ण, डी आंसर राइट हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन है ये। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाना, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। उचित न्याय हो जाना, डी आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बहिष्कार, अब बहिष्कार तो सब में एक सही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सी में जो लिखा है वो ज़्यादा उचित है ना, सी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तीक्ष्ण, तो दोस्तों ये तीक्ष्ण का थोड़ा सा गलत है ना, विकल्प ही यहाँ पे थोड़े से त्रुटिपूर्ण है इसके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए हमको। गजवदन, गजवदन गणपति के लिए होता है, यानी कि गणेश जी के लिए होता है। इंग्लिश को दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा स्किप करेंगे। चलिए 76 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 76 का राइट आंसर दोस्तों इससे सॉल्व करोगे तो ए वाला आ जाएगा, ए आंसर राइट है, आप ध्यान रखिएगा, ए वाला ठीक है इसका। इसमें दोस्तों बहन आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा 77 में, आप देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को स्पीड हल्की कर लीजिए अगर हम थोड़ा तेज़ जा रहे हो तो। 78 क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, तो सी आंसर राइट हो जाएगा इसमें, है ना। मलेरिया, कुत्ता से रेबीज होता है तो मच्छर से मलेरिया हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए समूह में बाकी अलग हैं, सूरवीर, नन, पादरी, मुनि, ये सब एक कैटेगरी के हैं, सूरवीर इसमें अलग हो जाएगा। यहाँ से आ जाते हैं। आरबीआई 22 जुलाई 2021 किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड के रूप में प्रतिबंध लगा दिया है, तो मास्टर कार्ड हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर। योग के बारे में जागरूकता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयुष मंत्रालय हो जाना चाहिए, है ना। आयुष मंत्रालय और WHO की पहल थी ये, राइट आंसर सी होना चाहिए इसका। 18 फरवरी को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 को रविवार होना चाहिए, बी आंसर। इसको सॉल्व किया तो यही आ रहा है। भारत के उस राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा, तो दोस्तों सी आंसर हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाना चाहिए विद्या बालन, डी आंसर राइट हो जाएगा, है ना। वर्ष 2021 में किस देश के पासपोर्ट, तो ये भी काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन रहा था दोस्तों, काफ़ी सुना होगा करंट में, जापान इसका राइट आंसर होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मरियप्पन थंगवेलु होगा, है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों अभी नहीं पता चल पाया हमको, है ना, तो हमने इसको ज़्यादा सर्च भी नहीं किया है। 87 इसको हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, है ना, 2-3 क्वेश्चन हमसे यहाँ छूट जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। 88 क्वेश्चन, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है,
है ना। तो ये लागू किया है दोस्तों तेलंगाना, बी आंसर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ओके क्वेश्चन है। थंडर ड्रैगन जो कहा जाता है वो भूटान की भूमि को कहा जाता है, ए आंसर। रियाद तो दोस्तों सऊदी अरब इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु विधानसभा तो DMK है दोस्तों, है ना, इससे पहले AIDMK थी, है ना, तो ये अब नहीं है, इसका राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश, तो आइसलैंड दोस्तों पहले नंबर पर रहेगा यहाँ पर। अच्छा 93 क्वेश्चन, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस तो 24 अक्टूबर दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग होता है, यहाँ पे द हैग है इसका राइट आंसर। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ये ए आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है सबसे छोटा ही पूछ रहा है वो। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 97 का बिल्कुल सही आंसर है ये। अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं खेल में उत्कृष्ट योगदान या प्रदर्शन के लिए, सी आंसर बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है ना, उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है, डी आंसर राइट होगा इसका। हरित गृह गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन को छोड़ के ये तीनों ही हरित गृह गैस होती हैं, है ना। तो पूरा दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया है, जो क्वेश्चन हमने आपसे कहे थे, हमने यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ा है और पैराग्राफ के क्वेश्चन को छोड़ा है, बाकी हमने पूरा पेपर दोस्तों आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। 75 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व करके आपको दे दिए, 2 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए थे जो कि हमें कंफर्म आंसर नहीं आता था, है ना। तो आप लोगों को अगर उनका आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में जरूर सुझाएं, और एक पैराग्राफ के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।